दोस्तों, जब भी मैं इन 7 बहनों से मिलने आता हूँ, तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है और शायद इन बहनों को भी मुझे अपने भाई के रूप में देखकर इनको भी अच्छा लगता हो। समय-समय पर इन बहनों से मिलने आता हूँ, हालाँकि कई लोग आते हैं, लेकिन सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज इन 7 बहनों के लिए मैं तो भाई था ही, एक और भाई बनकर आए हैं जयपुर से। जी हाँ, मैं अभिषेक जी के बारे में बात कर रहा हूँ। अभिषेक जी तमाम राजस्थान की उन बहनों के भाई हैं, जिन्होंने ये संकल्प ले रखा है कि मैं राजस्थान की 1008 बहनों की शादी करवाऊंगा और अब तक इन्होंने 307 बहनों की शादी करवा दी है। और पिछले दिनों जब ये घटना इन्होंने सुनी, हालांकि इस घटना के बाद पूरा देश झकझोर हो गया था। इस घटना के बाद हर कोई व्यक्ति दुखी था और जब इन्होंने ये सुनी तो इन्होंने एक जिम्मा लिया, इन 7 बहनों की शादी मैं करवाऊंगा और इन 7 बहनों को पूरी की पूरी जो ये पढ़ाई करेगी करेगी वो भी मैं करवाऊंगा। तो आज जयपुर से आप यकीन मानिए कि 600-700 किलोमीटर दूर जयपुर इन बहनों के लिए यहाँ इनके पास पहुंचे हैं, इनको ढांढस बंधाने के लिए, इन बहनों से मिलने के लिए। और इन्होंने भी ये संकल्प लिया है कि तमाम इन बहनों के लिए हमेशा भाई बनकर रहूंगा, इन बहनों की शादियों के साथ साथ इनकी पढ़ाई भी करूंगा। हालांकि आज हम जब यहाँ पहुंचे तो कई सारे लोग हैं, राजेंद्र जी हैं, तोलाराम जी हैं, पीराराम जी, खूब सारे जो लोग हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पर पहुंचे हैं, हनुमान जी है। आप इस देश में ऐसा नहीं होता है कि घटनाएं नहीं होती हैं, एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन जब कोई ऐसी बात सामने आ जाती है कि इस प्रकार की दुखों का पहाड़ जब किसी परिवार पर गिर जाता है, तब एक इंसान का धर्म होता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसकी मदद करें। और ये देश भर के तमाम उन लोगों ने कर दिखाया जो एक मानवता की मिसाल पेश की इस घटना के बाद। और आज अभिषेक जी जब मेरे पास फोन आया कल के, अभिषेक जी भाई साहब आ रहे हैं, तो भाई साहब का भी फोन आया, काफी अच्छा लगा बात करके। और अभी हम इनके घर पहुंचे हैं, बहनों से परिचय करवाया, बहनों से मिले। मैं अभिषेक जी सबसे पहले तो आपको इस मानवता का जो आपने कदम उठाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उससे पहले आपसे बात करूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि अभिषेक जी का मैं कुछ परिचय आप लोगों को देना चाहूंगा। अभिषेक चौधरी ये एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं। एनएसयूआई संगठन जो है, छात्र संगठन, उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये राजस्थान के जोधपुर जिले के पास एक गांव से बिलोंग करते हैं और पिछले लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। और बड़े बड़े राजस्थान के जो लीडर हैं, देश के लीडर हैं, उनके आप काफी परिचित हैं और नजदीकी बताए जाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करूंगा अभिषेक जी, आप यहाँ पर आए, आपने ये कम से कम सोचा कि मैं इन बहनों के लिए, हालांकि पूरा देश बहनों के लिए सहयोग कर रहा है और सभी लोग चाहते हैं इन बहनों का सहयोग हो। कब आपने घटना सुनी और किसके बाद आपको ऐसा लगा कि इन बहनों की मदद करें? हालांकि बहनों के लिए आप सदैव आपने 1008 बहनों का जो शादी का संकल्प, उससे बड़ा कोई संकल्प नहीं हो सकता। मैं पहले तो बड़ी ही जिम्मेदारी से आपको, अशोक शेरा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो इस नए संकल्प में मेरी प्रेरणा बने, जिन्होंने इस घटना के तुरंत बाद एक जिम्मेदार नागरिक का, एक भाई का, परिवार के एक अपने का, जिन्होंने जिम्मा उठाया और देश भर को इस मार्मिक घटना से आपने जोड़ने का काम किया। आज ये जो बहनें हैं, ये देश के लाखों करोड़ों नौजवान भाइयों की बहनें हैं, देश के लाखों लोगों की ये बेटियां हैं। आज ये जो पूरे देश को इनसे जोड़ने का जो आपने काम किया है, इसके लिए जितना आपका हम सब लोग धन्यवाद ज्ञापित करें उतना कम है। आपके ही बताए अनुसार, आपके ही कहे अनुसार जब सारी जानकारी मिली, तो आपको प्रेरणा मानकर मैंने, तमाम राजस्थान के एनएसयूआई परिवार ने ये संकल्प लिया कि हमें ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। विवाह व्यक्ति के, मनुष्य के जीवन का एक महत्वपूर्ण संस्कार है। लोग बेटी के विवाह को, बहन के विवाह को बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं। इसे तो एक जिम्मेदारी स्वरूप हम सब लोगों ने ग्रहण किया ही है। मैं आज यहाँ इन सब बहनों के बीच में बैठकर, तमाम परिवारजनों के, ग्रामीणों के बीच में बैठकर मैं ये कहना चाहूँगा,
इनके विवाह से भी बड़ी जिम्मेदारी जो है वो ये है कि ये बहनें शिक्षित हों, इन बहनों को अच्छी शिक्षा मिले, ये बहनें समझ पाए कि वास्तव में जीवन, संसार, पढ़ाई लिखाई इन सब का क्या मोल है। आज आपके प्रयासों से देश भर में लोगों ने मिलकर करोड़ों रुपए की आर्थिक मदद इस परिवार तक पहुंचाई है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको, बाड़मेर के कलेक्टर साहब को, प्रशासनिक अधिकारियों को, तमाम ग्रामीणों को जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया। मेरा ये मानना है कि अगर हम सब लोग मिलकर इन बहनों को अच्छी शिक्षा दे पाए, इनकी अच्छे से पढ़ाई लिखाई हो और अच्छे से पढ़ लिख कर ये लोग, ये बहनें आत्मनिर्भर बने, तो हम सब लोगों के मदद करने का, हम सब लोगों के साथ खड़े रहने का और हम सब लोग जो एक धर्म निभा रहे हैं, इस धर्म का सही मायने में कोई हक तब आ पाएगा जब ये सब बहनें अच्छे से पढ़ लिख लेगी। भाई साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, क्योंकि आमतौर पर हम ऐसा देखते नहीं है कि आज के ज़माने में लोग पैसे कमाने में, अपना नाम कमाने में, अपना ऐशो आराम के लिए सब लोग करते हैं। लेकिन जब से मैंने आपके बारे में सुना है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आपने 1008 बहनों की शादियों का संकल्प लिया था, और यह भी सुना कि आपकी एक सगी बहन थी, उसकी शादी थी, उस समय आपने ये संकल्प लिया और अब तक आप 307 बहनों की शादियां करवा चुके हैं। कैसे ये दिमाग में आया और फिर ये कैसे कारवां चल रहा है अभी? जब छोटी बहन के विवाह का समय था, महामारी के दौर से दुनिया गुजर रही थी, जब छोटी बहन की शादी की तैयारी के लिए सब लोग बैठकर जब चर्चा कर रहे थे, तब एक ऐसी बात निकल कर आई कि आज हम तो हमारी बहन के विवाह की इतनी तैयारी कर रहे हैं, बहन के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। ऐसी और सैकड़ों हजारों बहनें हैं जो कहीं हमारे जैसे किसी भाई का इंतजार कर रही हैं। ऐसे कई परिवार हैं जो इस महामारी में टूट चुके हैं। तो ये निर्णय सब लोगों ने, सब साथियों ने मिलकर लिया और आप सबकी दुआओं से, महादेव के आशीर्वाद से हम संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार निरंतर प्रयास कर रहे हैं और आप सब लोगों के आशीर्वाद से कारवां बढ़ रहा है। और रही बात ये करने की और ये कर पाने की, मैं आपके माध्यम से तमाम जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा, किसी की मदद करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए सही मायने में पैसे की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत है एक जज्बे की, ज़रूरत है हौसले की, ज़रूरत है एक मन बनाने की। जब आप कोई भी साफ सुथरा और अच्छा काम करने का मन बनाकर जब आप चलते हैं, तो बहुत लोग हैं जो आपकी मदद करते हैं, बहुत लोग हैं जो आपकी नीयत साफ देखकर आपसे जुड़ते हैं और आपकी साफ सुथरी नीयत देखकर आप पर भरोसा करते हैं और आप लोगों की मदद से कितना भी बड़ा काम कर सकते हैं। मैंने अभी उम्र नहीं ली है और बहुत ज़्यादा मुझे जीवन का अनुभव नहीं है, पर अब तक जो मैंने समझा है, जो एहसास किया है, पैसा खर्च करने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी पैसे वाले या किसी धनवान परिवार से मैं ताल्लुक भी नहीं रखता। मैं बड़े साधारण परिवार का सदस्य हूँ और बड़े ही साधारण किसान परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं है मेरे पास में, बस जिनके पास ज़रूरत से ज़्यादा है उनसे लेता हूँ और जिनको ज़रूरत है उनको दे देता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने। एक बात मैं इसमें जोड़ना भूल गया, मैं और कहना चाहूँगा कि ये बेटियां जो हैं, ये बहनें हैं, ये सिर्फ इस गांव के भाइयों की, इनके परिवार के भाइयों की, अशोक शेरा की, अभिषेक चौधरी की बहनें या बेटियां नहीं है, ये पूरे देश की बेटियां हैं, पूरे देश की बहनें। इनकी शादियां बड़े धूमधाम से करवाएंगे हम सब। मैं ये कहना के लिए आपको कहना चाह रहा था कि आप जब इनकी शादियां होंगी, मैं जरूर आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा, बताऊंगा। आप जैसा सहयोग करना चाहें अपनी बहनों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, तो आप जरूर कीजिए। अभिषेक जी शादियां करवाएंगे, इन्होंने जिम्मा लिया है, लेकिन ये कतई नहीं कहा है कि आप लोग इनमें मदद नहीं कर सकते, सहयोग नहीं कर। आपको जैसा सहयोग उस समय आप जो बहनों के लिए कर सकते हैं वो जरूर करिएगा। हमारे साथ तोलाराम जी भी हैं, मैं तोलाराम जी से कुछ बातें जानने की कोशिश है। तोलाराम जी, आपने इस पूरे वाक्य को बहुत नजदीक से देखा। हमने सुना कि आपने जब ये घटना हुई
तब आप वहीं थे, शेंद्री थे, उसके बाद अस्पताल भी उनके साथ गए थे, दूसरे दिन यहाँ बोडियाँ वहाँ से डिस्पैच करवाना, यहाँ लाना, सब समय आप साथ में थे। हालांकि घटना के ऊपर आपने नहीं जाना है, घटना हुई सब लोग जानते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से अभिषेक जी जैसे लोग जो आगे आ रहे हैं, तमाम लोग देश भर के लोगों ने जो सहयोग किया, किस रूप से आप देखते हैं, क्योंकि आप एक वरिष्ठ नागरिक हैं। सबसे पहले तो मैं अगेन जैसे अभिषेक जी ने कहा कि हम लोग वहाँ मौके पर तो थे, लेकिन उस मौके पर जो बातचीत हुई, जो चीजें घटनाक्रम हुई, जो परिवार पे पहाड़ टूटा, उस चीज को ठीक तरीके से लोगों तक संदेश पहुंचाने का जो आपने काम किया, और ये जो वास्तविक या जो घटना हुई उस सारी चीजों को ठीक तरीके से लोगों के बीच में रखा, उसके लिए तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने मेरा फर्ज निभाया है, बाकी ऐसा बहुत सारे साथी काम करते हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने इसमें मदद की है, एक नहीं है, लेकिन ये पहल करना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो चीज है। दूसरी चीज है कि इस तरह से जो लोग आगे आते हैं ना, ये एक मानवीयता का उदाहरण है। ऐसे प्रेरणा लेंगे, बिल्कुल मानवीयता, अगर जब तक ऐसे उदाहरण सामने नहीं आएंगे, तो जो गरीब है, जिनको जरूरत है, उन जरूरतमंदों के लिए साथ खड़े करने के लिए जो आपने काम किया, ऐसा संदेश, ऐसा प्रयास, हर बार जो जरूरतमंद है, लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको जरूरत है, और लाखों करोड़ों लोग हैं जो दे सकते हैं, इन दोनों को जोड़ने का जो काम है, वो आप जैसे लोग हैं, ये प्रयास मैं चाहता हूँ सतत होना चाहिए। निश्चित रूप से एक बार पुनः मैं तमाम हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगा कि इन बेटियों के लिए आप सब लोगों की दुआ सहयोग की जरूरत है। आप जब लोग भी आसपास से कहीं जाएं तो बेटियों के पास जरूर आए, बहनों के पास, इनको भी अच्छा लगेगा, इनको भी ये नहीं लगेगा कि हमारे साथ कोई नहीं, हम सब लोग इनके साथ हैं, और ये विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों के लिए सदैव जैसी जरूरत पड़ेगी हम सदैव तैयार रहेंगे। आज अभिषेक जी ने यहाँ जयपुर से आकर बहुत अच्छी बात कही है कि इन बेटियों की सबसे पहले शिक्षा जरूरी है, तो वो शिक्षा के लिए हम सब क्या कदम उठाना चाहिए, गांव के लोगों से, इनके परिवार के लोगों से, इनके समाज के लोगों से मिल बैठ करके बात करके, ये जैसा चाहेंगे इनके परिवार के लोग, समाज के लोग, हम सब लोग मिल करके इनके अच्छे के लिए जो हो सकेगा वो संपूर्ण प्रयास करेंगे। साथ ही आपने शिक्षा की और इन बेटियों की शादी की जिम्मेदारी ली है। एक बार तमाम मैं देशवासियों की, उस परिवार के लोगों की ओर से, और मैंने जो इन सातों बहनों को अपनी बहनें माना है, तो एक भाई के नाते से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।